लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद शायद ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि बीजेपी भी जीत का जश्न मना रही है और कांग्रेस भी फूले नहीं समा रही है। बता दें कि एनडीए को 293 और इंडिया को 233 सीटें मिली है। बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका उत्तर प्रदेश में मिला है, जहां कांग्रेस को 6 और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली है। तो वहीं बीजेपी को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के हाथ खाली रहे। पूरे देश भर में 424 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक सीट नसीब न हुई। वहीं यूपी में करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं चुनाव नतीजों के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया पर पत्र के जरिए रिएक्शन दिया है। इसमें उन्होंने खास तौर पर मुस्लिम समाज को लेकर नाराजगी जताई है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का खास अंग मुस्लिम समाज, जो पिछले कई चुनावों में और इस बार भी उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद भी बीएसपी को ठीक से नहीं समझ पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आगे इनको काफी सोच समझ कर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, जिससे आगे पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान ना हो। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही यह मांग करती रही कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए, बल्कि आम लोगों के हितों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगने वाले लाखों सरकारी कर्मचारियों तथा सुरक्षा कर्मियों आदि के व्यापक हित व सुरक्षा आदि को ध्यान में रखते हुए यह चुनाव अधिक से अधिक 3 या 4 चरणों में ही कराया जाना चाहिए था। मायावती ने कहा कि चुनाव लगभग पूरे समय खासकर जोरदार गर्मी की तपिश से जनजीवन और अस्त व्यस्त होने के कारण काफी ज्यादा प्रभावित रहा है और वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ है, जो चिंता का प्रमुख कारण बन रहा है और लगातार मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। मायावती ने कहा, ऐसे में यह उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र और आम जन के व्यापक हित के मद्देनजर आगे चुनाव कराते समय चुनाव आयोग द्वारा लोगों की इन परेशानियों को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से त्रस्त लोगों में यह आम चर्चा रही कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ और ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चय ही सरकार रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के मुताबिक नहीं होकर चौंकाने वाला जरूर होगा। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव का जो भी नतीजा आया है वह लोगों के सामने है और उन्हें ही अब देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित के बारे में सोचना और फैसला करना है कि यह जो चुनाव परिणाम आया है उसका आगे उन सबके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है और उनका अपना भविष्य कितना शांत व सुरक्षित रह पाएगा। मायावती ने उत्तर प्रदेश पर बात करते हुए कहा, चुनाव में खासकर यूपी की तरफ पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। हमारी पार्टी नतीजों को गंभीरता से लेकर इसका हर स्तर पर गहराई से सही विश्लेषण करेगी और पार्टी व मूवमेंट के हित में जो भी जरूरी होगा कदम भी उठाएगी, क्योंकि बीएसपी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान का एक मूवमेंट भी है। इसलिए हमारी पार्टी भी विशुद्ध रूप से देश के लोकतंत्र और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की पवित्रता और मजबूती को समर्पित होगी, जिससे देश के करोड़ों गरीबों, शोषितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों एवं मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित व कल्याण तथा उनकी सुरक्षा एवं सम्मान आदि पर मंडराता खतरा दूर हो। मायावती ने आगे कहा कि मेरा यही कहना है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलकर पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ मेहनत से कार्य करना ही अपना मिशनरी धर्म है। हमारी इसी सोच और शक्ति ने सदियों से शोषित व उपेक्षितों को आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ जीने के लिए संघर्ष करने रहना सिखाया है और सरकार बनने पर सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के तहत उनके जीवन को काफी हद तक बदला भी है। मायावती ने अपने पत्र के आखिरी में कहा, इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही पार्टी से जुड़े लोगों के बलबूते पर बेहतर रिजल्ट के लिए हर मुमकिन प्रयास किया गया है।
जिसमें खासकर दलित वर्ग में से मेरी खुद की जाति के लोगों ने वोट देकर जो अपनी अहम मिशनरी भूमिका निभाई है, मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इस बार के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने देश भर में 224 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 79 सीटें भी शामिल थी। यूपी में पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी और आरएलडी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार चुनाव पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी।